अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले तो सॉरी कि आपकी जो है बहुत सी क्लासेस मैं नहीं ले सकी। लाइक इस वीक की 3 क्लासेस और पिछले वीक की यानी 6 क्लासेस हैं ड्यू, जो इंशाल्लाह मैं कल तक कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं डालूँगी आप पे, कुछ एग्जांपल्स करवाती रहूँगी और फिर बाकी आपने खुद भी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अभी जो हम स्टार्ट ले रहे हैं वो है इलॉजिकल डिस्कनेक्शंस। हाँ, इलॉजिकल डिस्कनेक्शन से हो सकता है 2-3 लेक्चर्स बन जाएं, बट लेट्स सी। इलॉजिकल डिस्कनेक्शंस का क्या मतलब है कि जैसे प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था अम्पलोंग से, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि क्या होता है। ठीक है, आपके पास क्या होता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यानी हर जो कार्बन एटम है उसकी कोई ना कोई हिडन पोलैरिटी, लेटेंट पोलैरिटी होती है जो हमें पता होती है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम डिस्कनेक्शन के बाद उनको सेंथोन्स बनाते हैं। लेकिन जैसे 1-2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स हैं या 1-4 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर हमेशा जो आपके पास वन ऑफ द सेंथोन होगा दो में से, आफ्टर 1-4 डाईकार्बोनिल कंपाउंड की डिस्कनेक्शन, वो आपके पास जो है ना उसमें अम्पलॉन्ग रिएजेंट बनेगा। जैसे इपॉक्साइड बना था, या हमने कहा था जी जैसे अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर्स थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे बिल्कुल जहन में नहीं लेकिन मुझे इतना ही याद पड़ा, अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन्स थे या इस तरह से कुछ था। तो इलॉजिकल डिस्कनेक्शन भी कुछ इसी तरह की चीज़ है। जैसे हमने वहाँ पे बात की थी कि अगर आपके पास लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है या लेट कोई भी ऐसा कार्बन है जिसपे बनती तो पॉजिटिव उसका, उसकी हिडन पोलैरिटी पॉजिटिव मतलब सेंथोन की है, लेकिन आ नेगेटिव रहा है, तो अब उसको नेगेटिव के तौर पे हम कैसे लाएंगे? अगर वो डायरेक्ट नहीं आ सकता तो हम उसकी जगह कोई और रिएजेंट लेके आ जाते हैं जिसकी फिर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कन्वर्जन को पॉसिबल बनाती है। आज भी हम उसी पे बात करेंगे। जैसे आपके पास ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है, या दिस इज़ आवर टारगेट मॉलिक्यूल। अब इस टारगेट मॉलिक्यूल को देखो तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वहाँ ये हाइड्रोक्सिल है। इट मीन इट्स क्या है, 1 डाई फंक्शनलाइज्ड 1 डाई एक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस अगर हम करें तो आप यहाँ पे देखो, हम जैसे हमेशा हाइड्रोक्सिल से स्टार्ट लेते थे कि जो OH का बॉन्ड है वो हमने बैक साइड शिफ्ट किया। जब हमने बैक साइड शिफ्ट किया तो अब हमने क्या कहा कि जो कार्बोक्सिलिक वाला बॉन्ड है हमने ये कार्बन कार्बन की डिस्कनेक्शन की। अब डिस्कनेक्शन की तो क्या बना, 2 सेंथोन बने। एक सेंथोन था जिसमें क्या हुआ कि वो कार्बन जिसके साथ और हाइड्रोक्सिल है हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज लिया, और जो हमारा दूसरा है ये वाला हमने इसको नेगेटिव बनाया। ठीक है, अब इस वाले की तो देखो हिडन पोलैरिटी पॉजिटिव ही बन रही होती है, ये तो ठीक है आपके पास सेंथोन है। लेकिन यहाँ देखो कार्बन कार्बन की क्या होती है लेटेंट पोलैरिटी, आपके पास कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक पार्शियल पॉजिटिव। इट मीन कि हम कोई ऐसा रिएजेंट हमारे पास नहीं है नोन जिसमें कार्बोक्सिलिक के साथ कोई ऐसा हम ग्रुप लगाएं कि कार्बोक्सिलिक में का यानी जो कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नोन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक की जगह कोई ऐसा अल्टरनेट ऐसी फंक्शनैलिटी लेंगे जिसको हम एज अ नेगेटिव स्पीशी लेके आ सकते हैं, लेकिन जिसको लेटर ऑन हम कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकते हैं। सो फॉर कार्बोक्सिलिक हम क्या लेते हैं, साइनाइड लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने सिंपल यह किया, इसको कीटोन में चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अब जब हम सिंथेसिस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ, सॉरी मैंने H लिखा हुआ है इधर, ये CH3 है। ये मेरे पास एसीटोफिनोन है। ठीक है, एसीटोफिनोन के साथ मैंने क्या किया, अब मैं साइनाइड का अटैक करवा रही हूँ। ठीक है, साइनाइड, और हमने एसिडिक मीडियम दिया। एसिडिक मीडियम लेने का मकसद क्या है कि क्या होगा, पहले OH होगा यहाँ पे प्रोटोनेट, O पे पॉजिटिव चार्ज, अब साइनाइड आके अटैक करेगा कार्बन कार्बन पे, और यहाँ से ये बॉन्ड ओपन होगा OH की फॉर्म में। तो ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ साइनाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो साइनाइड को बहुत आराम से कार्बोक्सिलिक में चेंज किया जा सकता है साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से। सो अगर साइनाइड की आप हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम करो तो इट विल गेट चेंज इनटू द कार्बोक्सिलिक, तो आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो इस तरह से हमें अचीव हो जाता है। ठीक है, सो इफ़ एन इलॉजिकल डिस्कनेक्शन हैपन तो हम क्या करते हैं, फॉर द यू नो हम सेंथोन ऐसा रिएजेंट लेते हैं जो पॉसिबल हो और फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जैसे ये आ गई है सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है इसको अगर हम देखें
तो दो, एक कार्बोक्सिलिक दूसरा कार्बोक्सिलिक और OH। तो अगर इन दोनों का देखें तो ये तो 1,3 डाइफंक्शनलाइज बन रहा है यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 1 3, और ये बन रहा है 1 2। अगर हम 1 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कनेक्शन करें, सॉरी मेरा सांस थोड़ा सा फूला हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब वैसे ही होगा कि OH का बॉन्ड पीछे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन डिस्कनेक्ट, यानी 1 1 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड की हमने डिस्कनेक्शन की। तो हमारे पास क्या हुआ, ये बिल्कुल जैसे बैक पे हुआ, यहाँ पॉजिटिव सेंथोन बना था जिसके लिए हमने एल्डिहाइड लिया, और जो कार्बोक्सिलिक था उसके लिए हमने क्या ले लिया, साइनाइड को यूज़ किया, ठीक है। अब ये वाला जो कंपाउंड है, अगर मैं इसको नंबर करूँ 1, ये वाला कार्बन 2, ये वाला 3, तो दिस इज़ 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, 1,3 डाईफंक्शनलाइज्ड है, 1,3 कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके डिस्कनेक्शन में अगर सोचूं तो मैं क्या करती हूँ, 1,3 में हमेशा क्या होता है, ये बॉन्ड जो है अगर मैं क्लीव करती हूँ तो आपके पास क्या सेंथोन बनेंगे, ठीक है, 1,3 था, मैंने क्लीव किया ये वाला बॉन्ड, मैंने क्लीव किया ये वाला बॉन्ड। आफ्टर क्लीवेज क्या होगा कि अब एक जो सेंथोन है वो नेगेटिव सेंथोन बनेगा, एनायनिक सेंथोन, ठीक है, एक्सेप्टर सेंथोन हो जाएगा, सॉरी डोनर सेंथोन होगा, और जो दूसरा जो होगा वो एक्सेप्टर सेंथोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एल्डिहाइड है। अब ये कार्बन कार्बन इज पॉजिटिव, तो इसके साथ मैंने इथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, तो ये तो हमारे पास बन गया जी एस्टर लिंकेज, एस्टर बन गया, ठीक है। और जो दूसरा था हमारे पास यहाँ नेगेटिव, इसके लिए तो जो सबसे सिंपलेस्ट थिंग है वो ये है कि मैं इसके साथ यहाँ पे प्रोटॉन को कनेक्ट कर दूँ, तो ये मैंने ले लिया। अब इस कंपाउंड की फर्दर डिस्कनेक्शन भी हो सकती है। फर्दर डिस्कनेक्शन किस तरह से हो सकती है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है कि CH2CO2H, आप आराम से जो है वो सेंथोन जनरेट कर सकते हो। तो अगर मैं इस तरह से डिस्कनेक्शन यहाँ से सोचूं इसमें कि मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, तो एक बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरा ये बन जाएगा। तो इस पॉजिटिव के लिए तो हम कोई भी हेलोजन लगाएंगे, जैसे हमने ये ब्रोमो लगा दिया तो ये रिएजेंट बना। और ये वाला जो है इसके लिए हमारे पास बड़ा नोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट है कि हम क्या करते हैं, इसके साथ इस कार्बोक्सिलिक को भी एस्टर में चेंज कर देते हैं और एक और एस्टर लेके आ जाते हैं मज़ीद इस एज को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। अब आ जाती है सिंथेसिस की बारी। तो सिंथेसिस में हमने यही लिया, ठीक है, आपके पास क्या था, दो एस्टर लिंकेजेस हैं, दोनों ने एस्टर ने क्या किया हुआ है, ये जो आपके पास है कार्बन जो है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसका H बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। सो इसकी डीप्रोटोनेशन के लिए हमने क्या ली, बेस हमने ली इथॉक्साइड बेस, सोडियम इथॉक्साइड है या कोई भी इथॉक्साइड बेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बेस विल कॉज द डीप्रोटोनेशन, और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा CH पे एज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप ये होगा। जो सेकंड रिएजेंट लिखा हुआ है ये सेकंड स्टेप में इसके साथ रिएक्शन होगा कि यही वाला जो आपका नेगेटिव है ये अब अटैक करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और ब्रोमो को यहाँ से निकालेगा। तो ये देखो आपके पास इस तरह से ये चीज़ इस तरह से ये एस्टर्स हैं और ये भी ये वाली चीज़ जो है ना ये बन जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, अब दो क्या हमारी नीड एंड दो एस्टर्स की नहीं है, हमें यहाँ एक कार्बोक्सिलिक चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या करना है कि दोनों एस्टर को ब्रेक करके कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ दोनों ये जो एस्टर्स हैं यहाँ इनकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो हमें एक कार्बोक्सिलिक को रिमूव कराना है, तो अपॉन हीटिंग डीकार्बोक्सिलेशन होगी थ्रू 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। एक कार्बोक्सिलिक जो है वो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और दूसरा CO2H इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है दैट इज अगेन द डीप्रोटोनेशन। हमने बेस ली, बेस क्या करेगी, अब उसी कार्बन के हाइड्रोजन को निकालेगी जो इस कार्बोक्सिलिक के साथ है, क्योंकि विद ड्यू टू इट्स नेगेटिव आई इफेक्ट, विदड्रॉल इफेक्ट, ये H मोर एसिडिक है। अब जब यहाँ से होगा तो आपके पास यहाँ कार्बन एनाइन जनरेट हो जाएगा और ये कार्बन एनाइन अब अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, और आपके पास ये बॉन्ड ओपन होगा, बैक पे आएगा और इथॉक्सी ग्रुप लीव आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच आए हैं जो हमने 1 से डिस्कनेक्शन की थी। इसके बाद हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने इसको साइनाइड में चेंज करना है। सॉरी साइनाइड यहाँ नहीं आएगा, साइनाइड आके अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो साइनाइड ने जब यहाँ अटैक किया तो इसके ये तो खुद इटसेल्फ की OH में चेंज हुआ और यहाँ आके लग गया साइनाइड। उसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको चेंज करेगी और जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे अचीव हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द थर्ड एग्जाम्पल। नाउ इन दिस एग्जाम्पल आपको सारे हाइड्रोक्सिल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देखो
हम ऐसा डिस्कनेक्शन देखेंगे जिसके लिए हमारे जहन में बैक ऑफ द माइंड कोई हमने ख़ास स्ट्रैटेजी पढ़ी हुई हो। तो इसको देखो, अब ये वाला जो आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप है ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाला हाइड्रोक्सिल जो फर्दर टू सेम ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इफ़ हाइड्रोक्सिल इज़ अटैच्ड विद द टर्शरी कार्बन एटम, मतलब हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है जिसमें उन टर्शरी अल्कोहल में से जो तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं उनमें से दो अगर सेम है, जैसे ये दो फाइनल सेम है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं इनटू द एस्टर लिंकेज। तो हमने इसको एस्टर में चेंज किया और जो दो फाइनल यहाँ से उतरे थे ये एज अ ग्रेगनॉट की फॉर्म में यहाँ पे उतरेंगे, क्योंकि टू टाइम जब ग्रेगनॉट का अटैक होगा, जब फर्स्ट टाइम अटैक होगा तो इथॉक्सी लीव आउट होगा, ये इटसेल्फ जो है वो किस में हो जाएगा, कीटोन ग्रुप में चेंज होगा, और सेकंड टाइम जब फाइनल ग्रेगनॉट का अटैक होगा तो ये कीटोन हाइड्रोक्सिल में चेंज हो जाएगा और दो फाइनल भी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात होगी। अब देखो ये अगेन क्या है, इसकी वजह से वन वन डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड बन गया। अब जब वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड है, ये वही सेम चीज़ है, सिर्फ थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होता है। जब वन वन डाईफंक्शनलाइज्ड है तो एस्टर तो हम नहीं लेके आ सकते, इट मीन FCI से हमने इसको पहले कार्बोक्सिलिक में चेंज किया एंड देन आफ्टर कार्बोक्सिलिक हमने इसको साइनाइड में चेंज, मतलब साइनाइड की फॉर्म में रिप्लेस किया। और अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट था ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में। ठीक है, ये आपने खुद करना है। अब देखो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें अगेन इट इज़ वन थ्री डाईफंक्शनलाइज्ड, वन थ्री डाईफंक्शनलाइज होने की वजह से हम अगेन यहाँ से जो है वो क्लीवेज करेंगे। जब यहाँ से क्लीवेज करेंगे तो आपके पास ये वाला जो कार्बन है दिस वन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा इसमें। और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास ये वाला, इसके साथ लेट सपोज हमने यहाँ से क्या किया हुआ था, एक H आके लगा दिया प्रोटॉन की फॉर्म में। अब जब आप सिंथेसिस देखोगे तो ये एल्डिहाइड लिया, ये फॉर्मल्डिहाइड ना, हमने क्या किया था यहाँ पे प्रोटॉन लगाया था, इट मीन हमें इसकी डीप्रोटोनेशन करनी है। सो फॉर दैट वी नीड अ बेस वी विच वी यूज इज पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट विल कॉज द डीप्रोटोनेशन, यहाँ डीप्रोटोनेशन से नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ दिस कार्बन एनाइन विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक carbon of this formaldehyde, and as a result this carbon will get changed into the alcoholic part and we'll get a 1,3 functionalized compound. Now the next thing is the attack of the cyanide. Now this cyanide will attack on this aldehydic part and we will get the hydroxy cyan like this thing. ठीक है, hydroxy alpha hydroxy cyanide, and we will change this cyanide into the carboxylic group by the basic hydrolysis of this functionality. Now the next target of R is to change this carboxylic into the ester linkage. So for changing carboxylic acid into the ester moiety, what we do is that we react the carboxylic acid with some alcoholic moiety, with some alcohol in acidic media. So for that we used ethanol and acidic medium, and after the reaction of this ethanol with this carboxylic group, this carboxylic group will get changed into the ester फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब एस्टर हमें मिल गया है। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ कि हम एस्टर का ग्रेगनॉट के साथ जो है वो अटैक कराएंगे, और हमें क्या कराना है, टू टाइम अटैक करवाना है। सो वी हैव टेकन द टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस फाइनल ग्रेगनॉट मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो on two time attack over this ester we'll get our target molecule. Okay, now the next thing is streaker synthesis. Streaker synthesis क्या होती है, ठीक है, streaker synthesis is actually also called as the amino acid synthesis या streaker amino acid synthesis. It mean कि ये जो भी synthetic route है इसमें as a result हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट में अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा बेसिक इसमें जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया और साइनाइड, या हमें ये कहूँ कि एल्डिहाइड का रिएक्शन साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, अमोनिया होता है। सो मैकेनिज्म क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ और इमीन फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास अच्छा मैकेनिज्म लिखा हुआ है, अमोनिया के साथ फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगा और इमीन बन जाएगा। अब इस इमीन के ऊपर, इमीन का जो कार्बन है ये अगेन इलेक्ट्रोफिलिक है, लाइक जो कार्बन था, तो अब जो साइनाइड है वो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, आपके पास ये जाएगा अल्फा अमीनो नाइट्राइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और अब बेसिक हाइड्रोलिसिस इस साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देती है और हमें इस तरह से अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रीकर्स सिंथेसिस, जिसमें अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन की जाती है बाय स्टार्टिंग अप विद द एल्डिहाइड, अमोनिया एंड नाइट्राइल। So, what is the purpose of introducing streaker synthesis or streaker amino acid synthesis over here? कि अगर आपको किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है होम एनालिसिस
यू हैव टू डू द एनालिसिस, ठीक है, ऑफ दैट अमीनो एसिड। तो आपने क्या देखना होता है, अगर यहाँ पे क्या हो अल्फ़ा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इस अमीनो और कार्बोक्सिलिक को यहाँ से गायब करें और इसको एल्डिहाइड में चेंज कर दें, ठीक है। और ये तभी आप कर सकोगे जब आपके जहन में स्ट्रीकर सिंथेसिस होगी। अब जैसे आपके पास ये हमारे पास है, हाँ पता नहीं एलेनिन है कि वेलिन अमीनो एसिड है। तो यहाँ देखो सेम कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप भी लगा हुआ है और सेम कार्बन पे कार्बोक्सिलिक भी है, ठीक है। सो आपको पता है कि सेम एक ही कार्बन के ऊपर ये दोनों ग्रुप आ सकते हैं अगर मैं इस कार्बन को चेंज कर दूँ इनटू द कार्बोनिल। तो यहाँ पे स्ट्रीकर सिंथेसिस को जहन में रखते हुए मैं यहाँ पे तो इस कार्बन को तो मैं एल्डिहाइड में चेंज करूँगी और NH2 को अमोनिया की फॉर्म में रिप्लेस करूँगी और कार्बोक्सिलिक को साइनाइड की फॉर्म में। सो सिंथेसिस देखो, इनका इनका रिएक्शन इन तीनों में क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों के रिएक्शन से इमीन होगी फॉर्मेशन, देन साइनाइड का अटैक होगा ऑन इमीन एंड देन बेसिक हाइड्रोलिसिस विल लीड टू आवर टारगेट मॉलिक्यूल। लास्ट में आ जाता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी इस वाले लेक्चर में मैं सिर्फ आपको अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन से एक नो हाउ दे रही हूँ कि क्या है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, कैसे बन सकते हैं और फिर कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर हम जो है वो इनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो एनालिसिस करेंगे। बेसिकली अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होगा कि अगर आपके पास कोई कीटोन है तो इसके जो अल्फ़ा पार्ट है यहाँ क्या लगा हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या हो गया हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाती है। ये कोई भी आर है, ये यहाँ आर ना भी हो तो। सो बेसिकली अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन इज फॉर्म्ड क्या होता है बाय द रिएक्शन, ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। उन दो चीज़ों में एक चीज़ आपके पास आ जाती है बेंजल्डिहाइड। सो इफ़ यू टेक बेंजल्डिहाइड एंड यू रिएक्ट इट विद द एडक्ट, एडक्ट मीन आपने लिया बेंजल्डिहाइड और साइनाइड, इन दोनों के रिएक्शन से एक नई चीज़ बनेगी, एक एडक्ट बनेगा, इन दोनों का एडिशन प्रोडक्ट। उस एडक्ट को आप फर्दर जब बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट कराओगे तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी। अब यहाँ पे ये जो एडक्ट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये जो एडक्ट है इसके अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई कार्बन एनाइन जनरेट हो रहा है जो कि फेयर एनफ न्यूक्लियोफिलिक है कि बेंजल्डिहाइड पे अटैक करे। सो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के रिएक्शन से क्या ऐसा एडक्ट बन रहा है जिसके अंदर जो है वो एक मतलब रिएक्टिव कार्बन एनाइन प्रेजेंट है। सो हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड हमने लिया और हमने साइनाइड लिया। सो साइनाइड इट्स वेरी क्लियर कि वो अटैक करेगा कार्बन के कार्बन पे और आपके पास इस तरह से अल्फ़ा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल टाइप चीज़ बन गई है, ठीक है। अब अगेन क्या होगा, ये जो H है हमने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, वी हैव नॉट टेकन कीटोन। नाउ दिस H विल बी deprotonated और रिमूव फ्रॉम हियर बाय द असिस्टेंस ऑफ बेस। तो बेस आके जब इसको रिमूव करेगी तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन के साथ शिफ्ट होगा और वन ऑफ द बॉन्ड ऑफ कार्बन विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा यहाँ पे ऐसे। तो ये एक कार्बन एनाइन जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब दिस इज द एडक्ट, ठीक है, जिसका रिएक्शन फर्दर बेंजल्डिहाइड से होगा। सो ये हमारा आ गया एडक्ट। अब इस एडक्ट को बेंजल्डिहाइड से किस तरह रिएक्ट कराते हैं कि ये वाला बॉन्ड अगेन शिफ्ट होगा बैक साइड से और ये वाला बॉन्ड होगा यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में और ये नेगेटिव कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड और ये चीज़ बन जाएगी। अब क्या होगा कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बना है ना, अब यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो और ये साइनाइड की फॉर्म में रिलीज़ हो गया। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको बेंजोइन भी कहते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे आगे के लेक्चर्स में जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन को। या ऐसा भी हो सकता है कि डाई कीटोन्स आपके पास हों, लाइक अगर आपके पास ये डाई कीटोन्स हैं तो उनको भी FGI करके आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में। क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फर्दर ऑक्सीडाइज, अब ये तो कीटो ग्रुप से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इट मीन कि आपने इस हाइड्रोक्साइड को अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है CrO3 कुछ भी यूज़ करो, ये डाईकीटोन में चेंज हो सकता है। इट मीन डाईकीटोन्स अगर आपके पास गिवन है तो आप बैक जाके अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में उनको चेंज कर सकते हो और फिर जाते जाते आप जो है वो कहाँ तक जाओगे, ये जो रिएक्शन है इसको जहन में रखते हुए आपने एनालिसिस जो भी वहाँ पे एनालिसिस है वो प्लान करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉट टूडेज लेक्चर बट लेक्चर नंबर 1। अब इंशाल्लाह हम मूव ऑन करते हैं टू द सेकेंड लेक्चर।